मैं तो पीछे पड़ी थी ना, उनकी लीड जैसे चपक गई थी कि सर बताइए, इजहार कीजिए अपने प्यार का, बताइए आप मुझे कितना प्यार करते हैं, आज बताइए, कल बताइए, कभी बताइए। मैं ही पीछे पड़ी थी ना उनके। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, पर मैं तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं कहाँ किसी की सुन रही थी। मुझे तभी पीछे हट जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही हो, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। आपके हाथ में कुछ नहीं था सर? सच्ची में? तो फिर सच बोलना किसके हाथ में था? और कितने अच्छे से आपने पल्ला चढ़वा लिया ना अपना। इट्स ओके, आपको तो अलाउड है ना, आप द आर्यवर्धन है, आपको तो गुनाह भी अलाउड है, गलती भी। पर मैं ठहरी एक आम सी मिडिल क्लास सी लड़की। मेरी तो काबिलियत भी आम है, सपने भी आम है, और दर्द को सहन करने की ना शक्ति भी बहुत आम सी है। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस गुनाह का बोझ मैं कैसे संभालूं। आपकी वाइफ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, पर फिलहाल मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। सर पर क्या हुआ ना? मैंने आर्य सर से राजनंदिनी जी की बात करना चाहा तो उन्होंने फोन काट दिया। तो तुझे क्या लगता है क्या करते वो? यही तो कर सकते हैं। अरे आर्य सर ना बाकी अमीर आदमियों की तरह ही है, जो बीवियों को घर में रखते हैं और बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हैं। सिमरन ये तू क्या कह रही है? चक्कर वक्कर क्या? बिना कमिटमेंट के किसी लड़की को बाहर घुमाना, इसे चक्कर चलाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? अपनी बीवी को घर में रख के बाहर दूसरी लड़कियों को ताकना, इसे चक्कर चलाना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? चुप कर। तू चुप कर, सही कह रही हूँ मैं, और यही तेरे आर्य सर की रियलिटी है। उन्होंने देखा एक यंग सी लड़की है, खूबसूरत है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए। सिमरन चुप कर। तू चुप कर और मेरी बात सुना लू। आर्य सर तेरे साथ अफेयर करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तू सीरियस हो रही है और उनकी बीवी के बारे में जांच पड़ताल कर रही है तो डर गए तेरे आर्य सर। उन्हें लगा कि उनकी सच्चाई बीवी के सामने आ जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी उनके आगे, तो बस बड़े प्यार से उन्होंने सारी सच्चाई तेरे सामने रख दी और आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। मैं ना आर्य सर की बहुत इज्जत करती थी, जेंटलमैन मानती थी मैं उन्हें, इसलिए तुझे हर बार सपोर्ट कर दिया ही मैं। लेकिन सच तो ये है कि तेरे आर्य सर निहायत ही एक नंबर के घटिया इंसान है। बस कर सिमरन, कुछ भी बोले जा रही है बिना सोचे समझे, नाम शराब बकरी है तू। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तेरी बातें सुन के ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है। तेरा खून नहीं खौलता क्या? खून खौल रहा है मेरा, गुस्सा भी आ रहा है मुझे। सिर्फ आर्य सर पर नहीं, अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है सिमरन। अगर तुझे लगता है इन सब में सिर्फ और सिर्फ आर्य सर की गलती है, गलती मेरी भी है, तो अगर तुझे बुरा भला कहना है ना तो आर्य सर के साथ साथ मुझे भी कह। अगर तू वो सब नहीं बुला सकती ना कि आर्य सर ने मुझे कितनी तकलीफ, कितना दुख दिया है, तो ये भी मत भूल कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां भी आई हैं। तो सच तो यही है कि आर्य सर ने मुझे कभी कुछ भी कमिट नहीं किया। हाँ, उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे लिए गिफ्ट्स लाए, मुझे स्पेशल फील कराया, मुझे जॉब दी, पर कभी कोई कमिटमेंट था ही नहीं। हम साथ में घूमे, हमने आइसक्रीम खाई, कुलचे खाए, चाय पी, टाइम स्पेंड किया, पर बात हमेशा से वहीं तक थी। तो खुद सोच यार, उस रात कमरे में हम दोनों अकेले थे और फिर भी सर मुझसे दूर रहे, अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो चाहते तो बहुत आसानी से कर सकते थे ना। इस इंसान को कोई घटिया इंसान बोल सकता है क्या? गलती मेरी है, मैं ही तो पीछे पड़ी थी ना, उनकी लीड जैसे चपक गई थी कि सर बताइए, इजहार कीजिए अपने प्यार का, बताइए आप मुझे कितना प्यार करते हैं, आज बताइए, कल बताइए, कभी बताइए। मैं ही पीछे पड़ी थी ना उनके। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, पर मैं तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं कहाँ किसी की सुन रही थी। मुझे तभी पीछे हट जाना चाहिए था, पर अब अपना गलती सुधारने का वक्त आ गया। क्या मतलब? मतलब भले आर्य सर राजनंदिनी जी के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, पर मैं जाऊंगी उनके पास और अपने किए गुनाह की माफी मांगूंगी। तेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैंने तो आर्य सर से सच्चा वाला प्यार कर लिया ना, और वो तो मरते दम तक रहेगा। पर हाँ, मैं उन्हें आने की कोशिश अब कभी नहीं करूंगी।